हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि थीटा बराबर पाई बटा 7 हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा बराबर 1 बटा 2 की घात 3 होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र को लिखेंगे और उसी की सहायता से इसको हल भी कर देंगे। देखिए, सूत्र हमारे पास होगा कि हमें पता है साइन 2 थीटा का सूत्र। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। दूसरा हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। तो ये दो सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे और फिर प्रश्न को हल कर देंगे। तो मैं प्रश्न का क्या करता हूँ, बायां पक्ष ले लेता हूँ बच्चों। तो बायां पक्ष, प्रश्न का बायां पक्ष, बायां पक्ष है हमारे पास कॉस थीटा, उसके बाद है कॉस 2 थीटा, उसके बाद है कॉस 3 थीटा। अब ये सूत्र हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें इसमें हम लिखेंगे 2 साइन थीटा और बटा क्या कर लेंगे 2 साइन थीटा, लिखा जा सकता है। उसके बाद गुणा में कॉस थीटा, उसके बाद एक कॉस 2 थीटा और उसके बाद एक कॉस 3 थीटा बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा, ये तो वैसे ही रह जाएगा। और अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा के। उसके पास में कितना है कॉस 2 थीटा और उसके पास में कितना है कॉस 3 थीटा। तो फिर से देखो, यदि साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना चाहे तो 2 बटे में आ जाएगा, या फिर यहाँ 2/2 का गुणा करके भी इसको समझ सकते हो। तो अब मैं लिख देता हूँ इसको 1 देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा और ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। उसके बाद हो जाएगा कॉस 3 थीटा। तो अब देखिए ये फिर से सूत्र बन गया। तो हम फिर से इसको लिख लेते हैं, मैं बराबर लगा के, बराबर 1/4 साइन थीटा। और अब ये क्या बन गया, देखिए ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 2 साइन 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 4 थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 4 थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 4 थीटा और यहाँ पर कितना है देखिएगा आप, कितना है 3 थीटा। ठीक है बच्चों, देख लो तो एक बार, साइन 4 थीटा और ये कॉस 3 थीटा है। यहाँ पर देखिए फिर से लिखेंगे हम बराबर, ये होगा 1/4 साइन थीटा। ठीक है, और गुणा, अब साइन 4 थीटा, तो देखिए साइन, हमें थीटा का मान कितना दिया गया है पाई/7, तो ये हो जाएगा 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले, और फिर पाई का मान हम यहाँ से रख लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ से रख देते हैं पाई का मान, थीटा का मान पाई/7, तो 4 तो अभी वैसे रहने देता हूँ मैं, और ये रख दिया मैंने पाई/7। ठीक है, अभी इधर कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए 3 थीटा ही रहने देता हूँ मैं, यहाँ पर कारण दे देता हूँ, क्योंकि पाई/7 जो है वो थीटा के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। आगे हल करते हैं इसको, फिर से लिखूंगा 1/4 साइन थीटा गुणा, देखिए ये 4 पाई और बटा 7 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन पाई, या 3 पाई कर देंगे इसको भी, है ना बच्चों, ये 4 पाई है ना, तो 3 पाई माइनस, इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ मैं, 7 पाई को तोड़ना है हमें, है ना, तो पाई माइनस पाई/7। तो 7 पाई में से यदि आप इसको घटाओगे तो ये 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो ना पाई, 7 पाई में से 3 पाई गया तो 4 पाई। ठीक है, ये चिन्ह को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और अच्छा नहीं लग रहा है तो दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, दोबारा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने पाई माइनस 3 पाई/7, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है कॉस 3 थीटा, वो तो वैसे ही चलेगा। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा का सूत्र मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया मुख्य अवधारणा में, तो ये होगा 1/4, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा गुणा, ये बन जाएगा साइन और ये हो जाएगा 3
पाई बटा 7, और ये कितना है कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब फिर से आप पाई बटा 7 का मान यहाँ रख लीजिए, क्योंकि अभी प्रश्न को हमें आगे भी बढ़ाना है। तो 4 साइन थीटा 1/, में ये तो वैसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा साइन, आप क्या लिख सकते हैं इसको 3 थीटा, और यहाँ पर कितना है कॉस 3 थीटा। फिर से हम क्या करेंगे, वही 2/2 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अब 1/8 साइन थीटा, बराबर इसे लिख दूंगा 1/8 साइन थीटा। ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए पुनः ये सूत्र बन गया, तो फिर से लिखूंगा 1/8 साइन थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा, और गुणा देखिए ये बन जाएगा कॉस 6 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र हमने पहले ही लिख लिया है, फिर से मान रख देते हैं इसका। तो 1/8 साइन थीटा, और यहाँ पर गुणा इसे लिख दूंगा मैं कॉस 6 पाई बटा 7। क्यों, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया है, पाई/7 हमें दिया गया है। ठीक है, फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, तो पुनः लिखूंगा 1/8 साइन थीटा, और साइन थीटा बटे में, बच्चों ना गलती से लिख दिया है उसको, साइन थीटा कहाँ पर है, बटे में ही चल रहा है, शुरू से बटे में ही चल रहा है वो। अब इसे हम क्या लिख लेंगे, देखिएगा इसे लिख लूंगा मैं कॉस, ये कॉस कैसे आ गया बच्चों, तो साइन चल रहा था, अचानक कॉस कैसे आ गया, ये साइन बनेगा ना, सूत्र तो साइन का ही बनता है। ठीक है ना, गलती के लिए माफी चाहूंगा, ये साइन है, यहाँ पर भी साइन ही है ना, साइन ही बन रहा है वो, तो सूत्र भी यही लिखा है हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइन जैसा हमने थोड़ी देर पहले लिखा था वैसे लिखेंगे इसको, इसको लिख लेंगे हम साइन, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/7। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये हो जाएगा 1/8 साइन थीटा, और ध्यान से देखोगे तो ये साइन पाई/7 होगा, जो कितना बन गया, फिर से साइन थीटा बन जाएगा, तो ये तो कट गया, बराबर कितना आ गया, बराबर 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घातांक 3, बराबर कितना है ये हमारा, दायां पक्ष से यहाँ लिख दिया हमने दायां पक्ष। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।